नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। मैं सकट चौथ का व्रत रख रही हूँ। आज मैं उसी व्रत के बारे में बताऊँगी, व्रत की कथा भी बताऊँगी और व्रत क्यों रहते हैं ये भी बताऊँगी। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए मैं आपको सकट चौथ व्रत मैंने कैसे किया ये दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। ये देखिए, कच्चा तिल और गुड़ की पिंडी बना ली है। गौर गणेश निकाल के रख लिए, गणेश जी रख लिए। सारी चीज़ें कच्ची चढ़ती है। 4 तरह के फल, शकरकंद, गाजर, नारंगी, मूली, बैगन, बेर, मकोई सब कच्चा चढ़ता है। जल है, गन्ना है और लड्डू भी है। और चौमुखा दीपक सबसे पहले मैं जलाऊंगी पूजा करने के समय। ये देखिए, दिया जला रही हूँ। 4 तरफ की बत्ती जलाते हैं, इसलिए इसे चौमुखा दीपक कहते हैं। और ये जो दिया है और गौर गणेश है, ये जो मैंने पहले साल निकाला था वही रखा रहता है, वही पूजा की जाती है। अगर मेरी सास का होता तो मैं उसी से करती, लेकिन ये मैंने अपना बनाया है। अब गणेश जी को धूप चढ़ा रही हूँ कि गणपति जी को धूप पसंद है। माला चढ़ा रही हूँ। माला चढ़ाने के बाद मैंने 5 सुपारी चढ़ाया है। 5 सुपारी लौंग जोड़े में चढ़ाया मैंने। अब मैं सिंदूर लगाऊंगी। जितनी भी चीज़ें हैं सब पे सिंदूर लगा के फिर अपने ऊपर, अपने माथे पे भी माथे पे क्या, सिंदूर पे सिंदूर मांग में लगाऊंगी। सकट चौथ का व्रत तो आपको पता है, ये माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है और इस दिन संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। और यह व्रत निर्जल होता है। रात को चंद्रमा देखने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है। इसे तिलकुटा चौथ भी बोलते हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर एक संकट और बाधा को दूर कर देता है। ये देखिए, मैंने सबको जितनी भी चीज़ें थी सबको सिंदूर लगा दिया है। अब मैं अपने माथे पे भी सिंदूर लगा रही हूँ। अब मैं कथा पढ़ रही हूँ। कथा में जो है, कथा में आपको एक बुढ़िया की कथा बताऊंगी। एक बुढ़िया थी, वो बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हो गए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, जो तू चाहे मांग ले, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे मांग लूँ। बुढ़िया बोली। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूँ। माँ ने कहा तू धन, पुत्र ने कहा माँ तू धन मांग ले। बहू ने कहा माँ तू नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसी ने कहा, तो बुढ़िया तू थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांग रही है, तू क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सब परिवार का सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, आपने तो सब कुछ मांग लिया, आपने मुझे ठग लिया, फिर भी आपने जो कुछ भी मांगा है वचन के अनुसार आपको मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जिस प्रकार इधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा था वो सब कुछ मिल गया। एक गणेश महाराज जी, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको भी सब कुछ देना। ये वाली कथा मैंने कही थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। कथा कहने के बाद मैं अर्घ दूंगी। अर्घ देने की भी विधि है। तिलकुट चौथ में जो हम तिल की पिंडी बनाए थे, उसमें से हमने थोड़े से तिल बचा के रख ली थे। अपने बाल की 1 लट और तिल लेके पूरा जो पूजा का स्थान है, पूजा वाली जगह पे परिक्रमा करते हैं। 4 बार परिक्रमा करते हैं। मैं भी 4 बार परिक्रमा करूँगी। जल कोई भी दे सकता है, हस्बैंड भी दे सकते हैं, बिटिया दे सकती है, जो भी घर में मौजूद हो आप उससे अपने अंजलि में जल भरवा सकती हैं। ये देखिए, और हल्का हल्का जल अंजलि से गिराते भी जाते हैं। इस तरह मैं 4 बार ये काम करूँगी। अब मैं हवन करूँगी। तिल और गुड़ का हवन करती हूँ, तिल गुड़ घी का।
आपके पास आम की लकड़ी ना हो तो गाय के कंडे पे भी आप हवन कर सकते हैं। गणेश जी के नाम से हवन कर रही हूँ मैं। अंत में पूरा हवन की सामग्री सब डाल दूँगी। उसके बाद गणेश जी की आरती करूँगी। गणेश जी की आरती करने के बाद मैं चांद को ऊपर जाके जल चढ़ाऊँगी। ये मैं गणेश जी की आरती कर रही हूँ। अब गणेश जी की आरती करने के बाद मैं छत पर गई जल डालने के लिए। चांद के दर्शन करके मैंने चंद्रमा की आरती की और जल डाला। थोड़ा सा तिल बचा के ले गई थी ऊपर के लिए भी। अभी देखिए मैं उनको आरती दिखा रही हूँ, धूप भी दिखाई हूँ। इस प्रकार मेरा व्रत पूरा हो गया। ये तो कहिए बादल होने के बाद भी चांद दिख गया था, वरना बहुत से लोगों को तो चांद भी नहीं दिखा था। अब व्रत मेरा पूरा हो गया। इसके बाद मैं अपने पति से आशीर्वाद लूँगी, क्योंकि बड़े के नाम पे वही हैं घर में। उनसे आशीर्वाद लेने के बाद अपने व्रत फलाहार करके तोड़ूंगी। इस प्रकार मेरा गणेश चौथ का व्रत पूरा हुआ। मैं नीचे जाके जल पीकर फलाहार करके व्रत का समापन करूंगी। इसी के साथ नमस्कार।